वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम तीसरा बाब शुरू करने वाले हैं जो है सेहत और सफाई। तो सेहत और सफाई कितनी ज़रूरी है। अगर आप साफ सुथरे होंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं होगी और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको बताती हूँ। सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग। क्या आप जानते हैं कि हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप सब मुझे बताएं कि हमें खुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका जवाब भी बता देती हूँ। जी हाँ, हमें हमेशा खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। आइए मिलकर जानते हैं कि हम कैसे खुद को साफ सुथरा रख सकते हैं। मैं अपने हाथों को साफ रखती हूँ। खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना मुझे जरासीम से महफूज रखता है। मैं बाकायदगी से नहाती हूँ ताकि बीमारियों से महफूज रह सकूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो यहाँ पर हमें बहुत सी बातें पता लगीं कि सबसे पहले कि अपने हाथों को साफ सुथरा रखना, खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना और नहाना बाकायदगी से। उसके बाद हाथ धोते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले साबुन और पानी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हथेली से हथेली। सबसे पहले आपको साबुन चाहिए और पानी चाहिए और फिर आपने उस साबुन की जो झाग होगी उसको दोनों हथेलियों पर मिक्स करना है और फिर अंगूठों पर ध्यान से लगाना है और फिर हाथों की पुश्त पर। और इसके बाद आपने क्या करना है, उंगलियों के दरमियान इसको लगाना है। उंगलियों के दरमियान के बाद हाथों की पुश्त पर आपने लगाना है और फिर कलाइयों पर ध्यान देना है। तो हमारे पास हाथ धोने की 6 स्टेप हैं। सबसे पहले साबुन और पानी, उसके बाद हथेली से हथेली, फिर उंगलियों के दरमियान, अंगूठों पर ध्यान, हाथों की पुश्तों पर और कलाइयों पर ध्यान। इस तरह आप सब ने एक एक बार प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको अपना मामूल बना लेना है। अब मैं अपने हाथों और पाँवों के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ। बढ़े हुए नाखून हमें बीमार कर सकते हैं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ रखता हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बातें बता दी। अब बात ये है कि आपने मुझे क्या क्या बताना है। आपने ये बताना है आप खुद को कैसे साफ रखते हैं, क्योंकि मैंने 2 बच्चों के बारे में आपको बताया। सबका एक अपने आप को साफ रखने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो आप इसमें से कौन सा काम करते हैं ये ज़रूर बताएं। और जो नंबर 2 है वो ये है, अपने दोस्तों को बताएं कि साफ सुथरा ना रहने का क्या नतीजा हो सकता है। अब हम बात करेंगे बीमारियों के असबाब और बचाव की। बीमारियां जरासीम के ज़रिए फैलती हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये गंदे हाथों, लिबास, खुराक और दूसरी चीज़ों पर मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी ही दीगर बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो फिर हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बीमारियां हमेशा जरासीम से आती हैं और जरासीम हमारी ही कोताही की वजह से आते हैं। तो इस सब से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जिस्म और लिबास की सफाई। नंबर 2, जल्दी सोना और जल्दी उठना। नंबर 3, वर्जिश करना। नंबर 4, सेहत बख्श ग़िज़ा खाना। अब यहाँ से आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको जो तस्वीर में चीज़ें दिखाई हुई हैं ये कौन सी आदतें हैं? दी गई तस्वीर में आपको कौन सी अच्छी आदत नज़र आ रही है? नीचे
हर आदत के सामने इस तस्वीर का नंबर है। आपको इसमें कौन सी अच्छी आदत नजर आ रही है? जल्दी उठना, दांत ब्रश करना, हाथ धोना या फिर खेलना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तस्वीर के नंबर के आगे लिख देना है। नंबर 1 दांत साफ करना, हाथों को साबुन से धोना, सुबह जल्दी उठना और सेहत बख्श खेल खेलना। इसको नंबर वाइज लिख दें। नंबर 1 पे हमारे पास सुबह जल्दी उठना, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे एंड देन इसी तरह आपने बाकी सारे भी लिख दें। नंबर 2 पे हमारे पास है खेलना, वो आप नंबर 2 पे लिखेंगे एक, और जो है सेहत बख्श खेल खेलना। नंबर 3 पे हमारे पास है दांत साफ करना और नंबर 4 पर हमारे पास है हाथ धोना। ये 4 चीज़ें आपने इस तरह से हाईलाइट कर देनी है। उसके बाद क्या आप कभी गैर सेहतमंद माहौल या ग़िज़ा की वजह से बीमार हुए हैं? अगर बच्चों आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने अच्छी ग़िज़ा ना खाई हो तो इस वजह से बीमार हुए हों, तो ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर आपने शेयर करना है और दोस्तों के साथ भी। अब यहाँ पर सरगर्मी में दिया हुआ है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कामों पर टिक का निशान लगाएं। इसमें आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना वर्जिश भी ज़रूरी है, मट्टी में खेलना ज़रूरी नहीं है, इस पर निशान नहीं लगाना, दांत साफ़ करना ज़रूरी है, खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है नाखूनों को बढ़ाना, ये ज़रूरी नहीं है, फल और सब्जियां खाना ज़रूरी है। इस तरह आपने इन पर टिक लगाना है अपनी बुक पर। उसके बाद आखिरी है देर से सोना, तो इस पर भी टिक नहीं लगाना। और इसके साथ ही जरासीम से बचाव के लिए आपको बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी करनी है, जैसा कि मास्क पहनना, इससे आप बहुत सारे जरासीम से बच भी सकते हैं। तो बच्चों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपने हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाब नंबर 3 को शुरू करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।